परमेश्वर के पवित्र संतों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को पवित्र चुंबन से सादर नमस्कार। लेट अस कम टू वर्ड ऑफ गॉड। ओपन योर बाइबल एंड फाइंड ए स्क्रिप्चर, जेनेसिस chapter 17 and verse 1. What is written there? यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, जब अब्राम 99 वर्ष का हुआ तब यहोवा ने अब्राम पर प्रकट होकर उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर मनुष्य से कह रहा है तू सिद्ध होता जा। और अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार में अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मत्ती 5:48। देखिए यहां भी ये देखिए प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, अतः तुम सिद्ध बनो जैसे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। दिस इज द वर्ड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सिद्ध बनो। एक सवाल है कि क्या मनुष्य सिद्ध हो सकता है? अब आप कहेंगे कि साहब परमेश्वर का वचन तो यही कहता है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा यहोवा परमेश्वर सिद्ध है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस प्लैनेट ह्यूमन नॉट परफेक्ट। सिद्ध बनो का मतलब है परफेक्शन, और मनुष्य कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। पर आप परमेश्वर के पवित्र वचन अंग्रेजी की बाइबल में पढ़ेंगे, वहां पर यह लिखा हुआ है, walk before me and be perfect। अब आप मुझसे सवाल करेंगे, जब अंग्रेजी की बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है साहब, तो आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि कोई धर्मी नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं आपसे। आप और भी बाइबल्स को पढ़िए ना, बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेशंस हैं। और मैं नए ट्रांसलेशंस की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो पुराने ट्रांसलेशंस की बात कह रहा हूं। अगर आप टुडेज इंग्लिश वर्जन में पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, बी ब्लेमलेस, नॉट परफेक्ट। परफेक्शन की बात नहीं हो रही है। वहां लिखा हुआ, वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस। परफेक्ट एक ही है, ओनली परफेक्ट इज दिस प्लैनेट, हिज नेम कॉल्ड जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट इज द परफेक्ट मैन एंड परफेक्ट गॉड हिमसेल्फ। सिर्फ एक ही है जो पूर्ण है, सिर्फ एक ही है जो सिद्ध है। परंतु यहां परमेश्वर जो है मनुष्य से बात कर रहा है। परमेश्वर जो है ये इब्राहिम से बात कर रहा है, और इब्राहिम से कहता है कि तुम सिद्ध बनो। परंतु परमेश्वर जिस सिद्धता की बात कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परफेक्शन की बात नहीं कर रहा है। जब परमेश्वर बात कर रहा है इब्राहिम से, तो अभी तक ये इब्राहिम बना भी नहीं है, अभी ये अब्राम ही है। इस पृथ्वी पर सिर्फ एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो पूरी तरह सिद्ध परमेश्वर है और पूरी तरह सिद्ध मनुष्य भी है। और मैं आपको परमेश्वर के पवित्र वचनों से ही बताना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर मानो पवित्र हो, सिद्ध हो ही नहीं सकता है। परमेश्वर के वचन है, रोमियो की पत्री में अगर आप निकालेंगे, रोमन्स 3:10 में देखिए क्या लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसका 10वां पद,
यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, रोमियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 10वां पद, यहां पर लिखा हुआ है, जैसा कि लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर के वचन में पहले से ही दर्ज है, एक भी नहीं, नॉट इवन वन। कोई भी धर्मी नहीं है। देयर इज नो राइचियस पर्सन, कोई धर्मी नहीं। यहां जब कोई धर्मी ही नहीं है तो सिद्धता की तो बात ही पैदा नहीं होती है। और आप परमेश्वर के इसी पवित्र वचन के 18वें पद में अगर पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, उनकी आंखों के समक्ष परमेश्वर का भय तो है ही नहीं। जब परमेश्वर का भय ही नहीं है तो मित्रों जरा सोचिए, आप सिद्ध होने की कल्पना भी कर सकते हैं? सिद्ध कैसे हो सकते हैं? हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, जैसा कि पवित्र वचन बाइबल के इंग्लिश ट्रांसलेशन में आया, वॉक बिफोर मी, मेरे सामने चल और सिद्ध होता जा, बी ब्लेमलेस, निर्दोष होने का प्रयास कीजिए, निष्पक्ष होने का प्रयास कीजिए, पवित्र होने का प्रयास कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या हम संत मूसा से भी बड़े हैं? क्या हम संत हारून से भी बड़े हैं? क्या हम संत एलीशा से भी बड़े हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारे के सारे भड़क गए, ये सिद्ध नहीं थे। संत मूसा, संत हारून मुल्क कनान में भी नहीं पहुंच सके। संत एलीशा भी भटक गया। संत एलीशा की हड्डियों को एक मुर्दे ने छू लिया और वो मुर्दा जीवित हो गया। जरा सोचिए, कितना पावरफुल संत था, कितना सामर्थी संत था कि मात्र उसकी हड्डी को छू लेने से एक मुर्दा जीवित हो गया। परंतु वो भी भटक गया, वो भी सिद्ध नहीं था, वो लाइलाज बीमार होकर इस दुनिया से विदा हुआ। इसलिए प्रिय मित्रों, सिद्ध कोई नहीं है, मनुष्य सिद्ध नहीं है और सिद्ध हो भी नहीं सकता है। ब्लेमलेस होने का प्रयास कीजिए, परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो जाने का प्रयास कीजिए, परमेश्वर को प्रिय हो जाने का प्रयास कीजिए। आप मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 11वें और 12वें पद को अगर आप पढ़ेंगे, देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों की बात कर रहा है परमेश्वर, जो प्रभु के लोग हैं, जो ईसाई लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनके लिए ऐसा लिखा हुआ है 8, 11, 12, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में भोजन करने बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में फेंक दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रिय मित्रों, राज्य के संतान प्रभु यीशु मसीह की संतान है, कलीसिया के लोग बाहर फेंक दिए जाएंगे। सिर्फ वहां दांतों का पीसना होगा और रोना होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगा। और आप कहते हैं सिद्ध हो, हम सिद्ध हो जाएंगे? जी नहीं, आप रियल ट्रांसलेशंस को पढ़िए, रियल ट्रांसलेशन में आइए और सच्चाई को जानिए कि इस पृथ्वी पर ना कोई सिद्ध हुआ है और ना होगा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अलावा, क्योंकि उसने इस पृथ्वी पर मौत को जीत लिया। इस पृथ्वी पर बड़े बड़े भगवान, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महापुरुष आए हैं और आते रहेंगे, लेकिन कोई भी सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध सिर्फ एक ही था, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। लिखा हुआ है और राज्य के संतान बाहर फेंक दिए जाएंगे। इसलिए हमें कितने सोचने की जरूरत है।
अनेक बार हमारे सेवक लोग, हमारे प्रभु के दास लोग सिर्फ बूस्टिंग मैसेज देते हैं, फिलिंग मैसेज देते हैं, बस आनंद से भरे हुए हैं मैसेज, बस आप सब कुछ हैं, भर जाओ, ये हो जाए वो हो जाए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है और सिक्का दो पहलुओं से सिक्का बनता है। हमें यह भी बताने की जरूरत है, दूसरा पहलू भी बताना है। सिर्फ एकदम बस मगन रहो, हम तो परमेश्वर की संतान हैं, अरे यीशु मसीह में है, हम तो यीशु मसीह को पहन लिया है, यीशु मसीह ने हमारे लिए मौत का सेहरा पहन लिया है, अब तो हम स्वतंत्र हैं, हम तो हम फ्री हैं, और बेलगाम हो जाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, बेलगाम हो करके बाहर फेंक दिए जाएंगे। और लिखा हुआ है, कहां कहां से लोग आएंगे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में भोजन करेंगे बैठकर। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, कलीसिया का अंग है, विधि विधानों का पालन करते हैं, सब कुछ मान रहे हैं, और वो संतान बाहर फेंक दिए जाएंगे। कितने दुख की बात है। हां प्रिय मित्रों, बाहर फेंक दिए जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम बाहर फेंक दिए जाएं, कहीं ऐसा ना हो अनंत जीवन हमसे छूट जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं आऊंगा तो आधे लोग इस जमीन में छूट जाएंगे, और ये आधे लोग प्रिय मित्रों कलीसिया के लोग हैं। ऐसा नहीं कि जो कलीसिया के बाहर हैं वो छूट जाएंगे, उनसे तो कोई लेना देना ही नहीं है। यीशु मसीह कलीसिया को उठाने के लिए आ रहा है, और ये यीशु मसीह के शब्द है, देखिए मेरे शब्द नहीं है, यीशु मसीह ने ही 50% लोगों को कहा है। 50% लोग ही आसमान में उठाए जाएंगे, 50% कलीसिया के ये लोग छूट जाएंगे। क्या आप छूटे हुए लोगों में से गिनती कराना चाहते हैं? और अगर आप छूटे हुए लोगों में से गिनती कराना नहीं चाहते हैं तो अपनी लाइफ को सिक्कों के दोनों ओर से ही कीजिए, सिर्फ एक ओर नहीं। तो आप कहेंगे आखिर हम क्या करें कि हमारे सिक्के के दोनों पहलू सही हों? परमेश्वर का वचन बताता है। आप परमेश्वर के पवित्र वचन होशे की पुस्तक निकालिए और उसके 6वें अध्याय पर चलिए। पवित्र वचन होशे और उसका 6वां अध्याय, होशे की पुस्तक उसका 6वां अध्याय। देखिए यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है, लिखा हुआ है, आओ हम यहोवा के पास लौट चलें, क्योंकि उसने फाड़ा तो है पर वही हमें चंगा भी करेगा। आओ हम यहोवा की ओर लौट चले। अभी तक अगर आप ऐसे मैसेज सुनते रहे हैं जो बूस्टिंग है, आपको एग्जाल्ट करने वाले हैं, आपको भरने वाले हैं, आपको आनंद से भरते हैं, आपको खुशियों से भरते हैं, आपको चंगाइयां देते हैं, आपको ऐसे ही मैसेज अगर मिले हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उन मैसेज के पास भी आइए जो दूसरा पहलू है, उसे भी ठीक कीजिए। इसलिए आओ हम यहोवा के पास लौट चलें। उसी ने हमें फाड़ा तो है, हमें उसने ऐसा बना तो दिया है कि हमें राज्य से बाहर फेंकेगा, लेकिन वही हमें चंगा करने के लिए तैयार भी बैठा है। इसलिए वापस मुड़ें। और उसने अगर कहा है कि देखो ये वाला आदेश है, इसका पालन करोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी, और अगर इस आदेश का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें यह शाप मिलेगा। तो प्रिय मित्रों, उसके उस आदेश को भी ध्यान रखें, आप उसके आदेश को भूले नहीं। उसने कहा है जीवन और मृत्यु मैंने तुम्हारे लिए रखी हुई है, और मेरी सलाह है कि तुम जीवन को चुन लो। प्रिय मित्रों, जीवन हमें तभी मिलेगा जब वो जो मौत वाले, जो शाप वाले जो वचन है
उनके प्रति हम सावधान हों। अगर हम उनके प्रति सावधान नहीं होंगे, निश्चय जानिए सिक्के का एक पहलू लेकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और आगे लिखा हुआ है, उसने हमें घायल तो किया है परंतु वही पट्टी बांधेगा, 2 दिन के पश्चात वो हमें नया बल देगा, वरन तीसरे दिन हमें उठाकर खड़ा कर देगा कि हम उसके सम्मुख जीवित रह सके। प्रिय मित्रों, हमें वो उठाएगा, उठाकर हमें खड़ा करेगा। कभी उसके चरणों में तो आए। बड़ी समस्या है ईसाइयों के साथ, ऐसा भी होता रहता है, खुदा बाप मैं तो बड़ा पापी हूं, मैंने तो बहुत बड़े पाप किए हैं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। जी नहीं, आप पापी नहीं है। समस्या बस इस बात की है कि आप जबरदस्ती पापी बने हुए हैं। पापी हूं, पापी हूं, पापी हूं, क्षमा कर, क्षमा कर। इससे काम चलने वाला नहीं है। आप पापी नहीं हैं क्योंकि आपने खुदाबंद यीशु मसीह को पहना हुआ है। आप पापी नहीं हैं, आप धर्मी हैं, लेकिन आप लापरवाह हैं। आप सिर्फ एक पहलू को तो सही कर रहे हैं और दूसरे पहलू के प्रति आप बिल्कुल भी लापरवाह हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरे पहलू के पास भी आइए। लिखा हुआ है, तीसरे दिन वो उठाकर खड़ा कर देगा। अर्थात जो हमारा एक पहलू घिसा हुआ है, एक पहलू में हम कोई ध्यान नहीं देते हैं, उसके प्रति भी हम जागरूक हो जाएंगे और हम परमेश्वर के भय से भर जाएंगे। और जब हमारे साथ ऐसा हो जाएगा तो आप देखिए, कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय को आप निकालिए। कुरिन्थियों की पत्री 13वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय और उसके 10वें पद को हम पढ़ेंगे। यहां लिखा हुआ है 13वां अध्याय 10वां पद, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा, when perfection will comes, खुदावंद यीशु मसीह आ रहा है। सिद्ध परमेश्वर और सिद्ध मनुष्य आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? आपके लिए आ रहा है, उठाने के लिए आ रहा है। और लिखा हुआ है, जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। तो ये जो लापरवाही है, ये जो सब कुछ बर्बादी वाला है, ये सब कुछ मिट जाएगा और आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, स्वर्गदूत की आवाज को सुनेंगे, तुरही की आवाज को सुनेंगे। आप कान में आवाज आएगी और वो कहेगा, हे मेरे बच्चे आ जाओ, ऊपर आ जाओ, और आप जाकर के आसमान में अपने प्रभु से मिलेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, इस भ्रम में मत रहिए कि आप सिद्ध हो जाएंगे। आप सिद्ध नहीं होंगे, सिद्ध तो एक ही है और वही आपको लेने के लिए आ रहा है। इसलिए अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाइए, लापरवाही करना बंद कर दीजिए और परमेश्वर की उन बातों पर भी ध्यान दीजिए जिनको वो मना करता है। जब वो कहता है ये काम मत करो तो फिर मत करो, जब वो कहता है ये मत खाओ तो फिर मत खाओ, जब वो कहता है ये मत बोलो तो फिर मत बोलो, और निश्चय ही वो आपको आसमान पर उठा लेगा। और अगर आप एक पहलू में होकर चल रहे हैं तो निश्चय जानिए इस जमीन में छूट जाएंगे और हम फिर तड़पते रह जाएंगे, छाती पीटेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, सावधान हो जाइए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष प्रदान करे। जय मसीह।